बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने आज से आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे नाकाबंदी शुरू होगी। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों में आने और जाने वाले तमाम जहाज़ों का रास्ता रोका जाएगा। इस मामले में कई मुमालिक ताउन कर रहे हैं जो इंतहाई मौसर साबित होगा। नाकाबंदी से ईरान तेल नहीं बेच सकेगा। और अब आपको बताएं कि ईरानी स्पीकर ने मुंह तोड़ जवाब देने का दावा कर दिया। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने ऑयल मिल्स की नाकाबंदी पर मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अमरीकी पेट्रोल पंप का नक्शा शेयर कर दिया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा कि मौजूदा कीमतों का मजा ले लो, क्योंकि बहुत जल्द 4 से 5 फी डॉलर गैलन को भी हसरत से पाओगे। अब कुछ अहम तरीन खबर है कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नाकाबंदी को ट्रंप इंतजामिया का एक तरफा इकदाम करार दे दिया। तर्जमान बरतानी हुकूमत ने आबनार हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 155 से जायद बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 155 से जायद ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक जंग में ज्यादातर नुकसानात ईरान की रवायती बहरिया को हुआ, जिसमें बड़े जंगी जहाज शामिल हैं। बारूदी शरंगे बिछाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया गया। और इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको SSP लॉयलपुर टाउन के हवाले से बताएंगे, जहाँ पर SSP लॉयलपुर टाउन की जराइम के खात्मे के हवाले से खिदमत मिसाली है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक RPO फैसलाबाद और CPO की हिदायत पर आवाम को मुकम्मल रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। समाजी शख्सियत का कहना है कि मलिक आबिद जफर एक ईमानदार और फर्ज शनास ऑफिसर हैं। जराइम पेशा नासर की सरकूबी की कोशिशें जारी हैं और 24 घंटे ऑपरेशन भी जारी है। इन्होंने कहा कि मलिक आबिद जफर एक इंतहाई जिम्मेदार, फर्ज शनास और खुश अखलाक पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्होंने जराइम के खिलाफ जंग का चार्ज संभाला है। नौशहरा फिरोज की बात करें, जहाँ पर अमजद अली जानवी सदर बनने पर इलाके के शुक्रगुजार हैं। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज मेरे प्यारे कायद सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसफ अली जरदारी और उनके फर्जंद मोहतरम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सिंध के सरवान फरियाल तालपर साहबा मोहतरम जनाब सिंध के सदर निसार खोड़ू, जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी डिवीजन शहीद बेनजीराबाद सदर मोहतरम जनाब जियाउल हसन लंजार, नौशहरा फिरोज सदर मोहतरम जनाब सुहेल अख्तर अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी मुसव्वर राजपर का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सिटी थारोशाह पर पीपल्स पार्टी का सदर मुकर्रर किया। मैं अमजद अली जानवी इस ओहदे को नजर रखते हुए शुरू से ही पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, मगर अभी इसके लिए दिल जान मेहनत करूंगा और इंशाअल्लाह कायद अवाम शहीद बेनज़ीर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का अज़म मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। मज़ीद आपको कुछ अहवाल बताते चलें जी सोहावा का, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने यूनियन कौंसिल फुलड़े सईदा का तफसीलन दौरा किया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चहलम मीरज़ा औस्कन की खुसूसी हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत यूनियन कौंसिल फुलड़े सईदा का तफसीलन दौरा किया। दौरे के दौरान सफाई सुथराई के मजमूई इंतजामात, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने घरों की दहलीज पर जाकर शहरियों से सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से बराह रास्त फीडबैक भी हासिल किया। आवाम की जानिब से सफाई के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और मजमूई तौर पर फीडबैक मस्बत रहा। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस अज़्म का इयादा किया कि सुथरा पंजाब मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फ्राहम करने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। चिनौट की बात करें, जहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के VN महफूज पंजाब के तहत जिला चिनौट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। चिनौट DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सेफ सिटी अमारात, मॉनिटरिंग सिस्टम और जारी तमीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब आखिरी मरहले में है और शहर भर में नफ्स कैमरा जात मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन हो चुके हैं। शहर में सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जदीद फीचर्स भी शामिल किए जा रहे हैं। DPO का कहना है कि सेफ सिटी के क़याम में जुराइम की शर में मजीद कमी आएगी और पुलिस की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी देखने में आएगी। डिप्टी कमिश्नर चहलम मीरज़ा औस्कन के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने बेसिक हेल्थ यूनिट फुलड़े सईदा का तफसीलन दौरा किया।
मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान हाजिरी रजिस्टर चेक किया, मेडिकल ऑफिसर और तमाम मुतल्लिका अमला ड्यूटी पर मौजूद पाया गया, अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया, इमरजेंसी और ओपीडी लिस्ट के मुताबिक अद्वियात की दस्तियाबी को रैंडमली चेक किया जो कि तसल्ली बख्श पाई गई और वाफर मिकदार में अद्वियात मौजूद थी। मजीद बरा अल्ट्रासाउंड मशीन की फालियत को भी चेक किया जो दुरुस्त हालत में काम कर रही थी। BHU के अंदर सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श थी, ताहम बैरूनी हिस्से में बेहतरी की जरूरत महसूस की गई जिस पर मुतल्लिका अमले को फौरी हिदायत जारी कर दी गई। वॉशरूम भी साफ पाए गए, ताहम एक वॉशरूम में सैनिटाइजर्स की अदम दस्तियाबी नोट की गई जिसकी फ्राहमी के लिए हिदायत जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सोहाबा ने मरीजों से सहूलियात, सर्विस डिलीवरी और अद्वियात की फ्राहमी के हवाले से भी फीडबैक हासिल किया जिस पर आवाम की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया और मजमूई तौर पर फीडबैक मस्बत रहा। टंडो मस्ती खान की बात करें जहां पर SH और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। रियासत अली निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SH और थाना टंडो मस्ती खान और उनकी टीम का दौरान गश्त डाकुओं के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, हाजी गैप मोड़ के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब, एक्टिव क्रिमिनल डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद, साथी फरार। पुलिस टीम को इत्तला मसूल हुई कि नामालूम डाकू हाजी गैप मोड़ के करीब वारदात के इरादे से खड़ा है। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो पुलिस और एक डाकू के दरमियान मुकाबला हुआ। नतीजे में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त गुलाम मुर्तजा वल्द गुलाम नबी उजन के नाम से हुई। जख्मी डाकू के कब्जे से पिस्टल गोलियां बरामद। जख्मी डाकू गुलाम मुर्तजा का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड खैरपुर समेत दीगर अजला से मालूम किया जा रहा है। और मेलसी में 21वीं सालाना टीचर्स ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक गिलगिश्त कैंपसेस दी एजुकेटर्स के ज़रिए तमाम 21वीं सालाना टीचर्स ट्रेनिंग का इनेकाद दी एजुकेटर्स स्कूल कॉलेज मेट्रो में मुनक़िद किया गया जिसमें जिला बिहाड़ी, लड्डन, करमपुर, मेलसी, दोकोचा मेट्रो, खैरपुर, अड्डा, ज़खीरा और दीगर शहरों के दी एजुकेटर्स कैंपसेस से आए हुए सैकड़ों उसातिज़ा ने शिरकत की। जाहिद इकबाल चौधरी ने तलीम से तरबियत तक के सफ़र और रट्टा के खात्मा और इदारों में शुरू होने वाली डिजिटल क्लासरूम्स पर भी तफसीलन गुफ्तगू की। इन्होंने मुख्तलिफ तमीरी सरगर्मियों के जरिए तलबा की तालीम को बेहतर करने और इनकी तरबियत को खूब से खूब तर करने के लिए उसातिज़ा इकराम से खुद परफॉर्मिंग कराई। सईद नवीदुल हसन कुतबी, डायरेक्टर दी एजुकेटर्स मेलसी कैंपस और जोनल हेड ने आने वाले तमाम शुरा को हेड ऑफिस मुल्तान की जानिब से सिलेबस में तब्दीली, एडटेक और डिजिटल क्लासरूम्स की फ्राहमी, जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक इदारों में तब्दीली पर तफसीलन गुफ्तगू की। इस इक़दाम को सराहा। इस मौका पर उसातिज़ा इकराम, कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल साहिबान और डायरेक्टर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। मेलसी की बात करें जहां पर सैयद नदीम अहमद की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू हुई। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव CPDI ने सिटीजन नेटवर्क फॉर बजट अकाउंटेबिलिटी के जरिए स्टेट ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट साल 2025 जारी कर दी। मीडिया से सदर यूथ फ्रंट पाकिस्तान सैयद नदीम अहमद की मीडिया से गुफ्तगू ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने पाकिस्तान बजट साजी के अमल और तरक्याती मंसूबों में अवामी शिरकत की अहमियत से आगाह किया। इस मौके पर यूथ फ्रंट पाकिस्तान के सदर सैयद नदीम अहमद ने जहानिया में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए माली साल 2024 से 25 के बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और कहा कि शहरियों को बजट की तरजीहाती पर असर अंदाज होने का मौका कम मिलता है। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को चाहिए कि वो बजट के मालूमात बर वक्त शेयर करें, अवामी शिरकत को मौसर बनाएं ताकि अवाम का एतमाद और हुक्मरानी में बेहतरी आए। इस मौके पर साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद सरवर नजीर, चौधरी राशिद जट, मलिक अरशाद मेतला, एडवोकेट मिर्जा अब्दुल करीम, सवेरा नूर और शमसुल हक लौंग ने भी इजहार ख्याल किया। यूथ फ्रंट पाकिस्तान के ताउन से जनाब आज जो मीडिया ब्रीफिंग दी गई है जहानिया प्रेस क्लब के अंदर, उसमें यह बताया गया है कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है या फेडरल गवर्नमेंट का या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी तरक्याती फ़ंड दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल क्या सही तरीके से हो रहा है, उसमें आज ब्रीफिंग दी गई है। इस CPDI जो है ना जी 106 डिस्ट्रिक्ट में 101 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 64 NGO के साथ मिलकर ये काम कर रही है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया ब्रीफिंग कैंपेन जारी है जनाब। तो ये आज की सूरत हाल है और इस सिलसिले में आज हम जहानिया प्रेस क्लब में हमने मीडिया ब्रीफिंग दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।